हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर सुनील में। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले मात्रक से रिलेटेड चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। एक छोटी सी वीडियो में लेकर आया हूं आपके साथ में दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे लिए जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे जैसे बात करूँ मैं कि कुछ इस तरीके के सवाल हैं हमारे पास याद रखने योग्य क्वेश्चंस। जैसे मैं बात करूँ कि भाई पानी जो अभी जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे कुछ मापक यंत्र हैं, कुछ मापक जो यंत्र हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। मापक यंत्र के बारे में, ये मापक यंत्र हैं जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। मेजरमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है, इनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये कौन कौन से मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके मैं बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनको आपको रट लेना है। एकदम हर एग्जाम में कुछ न कुछ कोई सा इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे मैं बात करूं पहला हाइग्रोमीटर के बारे में। किसके बारे में? हाइग्रोमीटर के बारे में। ये किस काम आता है? ये जो काम आता है किसके बारे में आता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए। किसके लिए आता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए। दूसरा जो आता है अल्टीमीटर होता है। अल्टीमीटर जो होता है इसके ये किस काम आता है? ये आता है ऊंचाई मापने के काम आता है। क्या आता है? ऊंचाई मापने के काम आता है। तीसरा है एमीटर। किस काम आता है? एमीटर किस काम आता है? ये आता है विद्युत धारा मापने के लिए। विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए। चौथा जो आता है ये जो वोल्ट मीटर आता है। वोल्ट मीटर ये किस काम आता है? विभवांतर मापने के काम आता है। किसके काम आता है? विभवांतर मापने के काम आता है। इसके बाद जैसे बात करूं मैं, इसके बाद जैसे बात करें कि दोस्तों रेन गेज किस काम आता है? क्या बताना? रेन गेज किस काम आता है? रेन गेज जो आता है वर्षा मापी के लिए आता है। किसके लिए आता है? वर्षा मापी के लिए काम आता है। रेन गेज, रेन से मतलब समझेंगे हम वर्षा होता है। रेन का मतलब क्या होता है? वर्षा होता है। इसके बाद जैसे छठे की बात करें हम लैक्टोमीटर। कौन सा? लैक्टोमीटर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये दूध की शुद्धता मापने के लिए। किसकी? दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है। दूध की किसके लिए? शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। सातवां जैसे हम बात करें सिस्मोग्राफ का उपयोग किसमें किया जाता है? सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायु भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। किसके लिए आता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम आता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम आता है। ये हो गए कुछ मापक यंत्र के बारे में। आज दोस्तों हम जो बताने वाले आपको मापक यंत्र काफी सारे, बहुत सारे बताने वाले हैं। इनको आपको याद रखना। जैसे हाइग्रोमीटर किस काम आता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए। दूसरा आता है अल्टीमीटर, होता है वो ऊंचाई मापने के लिए आता है। एमीटर होता है वो विद्युत धारा मापने के लिए होता है। वोल्ट मीटर किसके लिए होता है? विभवांतर मापने के लिए होता है। रेन गेज किसके लिए आता है? रेन से हम समझेंगे वर्षा के लिए, तो वर्षा मापी हो गया। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर किसके लिए किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ किसके लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ये कुछ मापक यंत्र हो गए। इसके बाद हम जैसे बात करें और इनके मापक यंत्र के बारे में, तो यहाँ पे हम बात करने वाले कि भाई और जो मापक यंत्र कौन कौन से हैं। माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है।
माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। 7वां नंबर का है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये होता है सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए। किसमें? सूक्ष्म लंबाई, छोटी जो दूरी होती है, सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म होती है, उनकी दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए, सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट बात करें 8वें नंबर का, ऑडियोमीटर किस काम आता है? ऑडियोमीटर किस काम आता है? ऑडियोमीटर ये किस काम आता है? ऑडियोमीटर, ऑडियो से समझ में आ रहा है ध्वनि, किसके लिए आता है? ध्वनि तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ध्वनि तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। 9वां जो नंबर है वो हम बात करेंगे, क्रेकोमीटर होता है, या क्रेकोमीटर होता है किसके लिए होता है? पौधों की वृद्धि मापने के लिए होता है। इस तरीके से हमारे पास आज जो इतने सूक्ष्म मीटर हैं, ये जो मापक यंत्र, इनके बारे में आज हमने डिस्कशन करा। क्योंकि आपको पता है कि भाई ज्यादा तो एक साथ हम याद कर नहीं सकते, लेकिन जैसे लेवल हमारा बढ़ाना है तो कम कम उसको याद करो। जैसे 8-8, 10-10 के करीब आप याद करोगे तो आसानी से ये हो जाएंगे। इसके बारे में जैसे हम डिस्कशन करने वाले थे कुछ मात्रकों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट मात्रक हैं, इम्पोर्टेंट मात्रक के बारे में हम बात करने वाले हैं। यूनिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कुछ जो यूनिट्स है वो इम्पोर्टेंट है। सामान्य कोण है, सामान्य कोण की जो यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है, रेडियन होती है। और जो ठोस कोण होता है, ठोस कोण की जो ठोस कोण है इसका मात्रक क्या होता है? स्ट्रे रेडियन होता है। क्या होता है? स्ट्रे रेडियन होता है। और गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, इसका मात्रक क्या होता है? गुप्त ऊष्मा जो होती है इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी केल्विन होता है, जूल प्रति किग्रा केल्विन होता है, किग्रा केल्विन होता है। ये किसके लिए होता है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। प्रदीप्ति की बात करें हम, जिसको बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश की तीव्रता भी बोलते हैं। तो ये हो गया प्रदीप्ति और प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है भाई? कैंडेला होता है। और जैसे बात करें हम क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल का जो मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। दाब के बारे में बात करें हम, दाब का पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। या फिर क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सामान्य कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्ट्रे रेडियन होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति केजी केल्विन होता है। प्रदीप्ति की या प्रकाश की तीव्रता की बात करें हम, कैंडेला होता है। क्षेत्रफल की बात करें हम तो मीटर स्क्वायर। आयतन जो होता है मीटर क्यूब होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद बात करें हम, जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी में मापा जाता है। ऊर्जा को भी हम जूल में मापा जाता है। इसके अलावा जैसे हम बल के बारे में बात करें तो बल का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में, एसआई जो पद्धति होती है वो इसमें क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? न्यूटन होता है। और ये जैसे हम इसके बाद बात करें कि इसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में कौन सा मात्रक होता है? डायन होता है। क्या होता है इसका मात्रक? डायन होता है। इसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था? तापमान, टेम्परेचर से रिलेटेड, तापमान से। और एक और मैं बात करता हूँ जैसे ध्वनि का मात्रक क्या होता है बताओ? ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डेसीबल में मापते हैं। इसे किस में मापते हो? डेसीबल में मापते हैं, डेसीबल में मापते हो। ध्वनि को किस में मापते हो? डेसीबल में मापते हो। ध्यान रखना, जो ध्वनि है उसे किस में मापते हो? डेसीबल में मापते हो। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा को किस मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। इसके बाद जैसे हम बात करें कि तापमान से रिलेटेड जो तापमान की इकाई कौन कौन सी होती है? तापमान की इकाई कौन कौन सी होती है इसके बारे में बात करें। जो पहली इकाई होती है वो या तो सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड होती है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड होती है, सेंटीग्रेड होती है। और दूसरे इसको हम डिग्री सेल्सियस से लिखते हैं। और दूसरी बात करें हम केल्विन
केल्विन, दूसरी बात करें तो हम केल्विन इसको के द्वारा डिनोटेट करते हैं। तीसरा बात करें हम फ़ारेनहाइट होता है, क्या होता है दोस्तों, फ़ारेनहाइट होता है, जिसको डिग्री फ़ारेनहाइट एप्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चौथा जो होता है वो होता है र्यूमर, र्यूमर होता है, इसको किससे, आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें जैसे तापमान की इकाई, तापमान होता क्या है, तापमान किसी वस्तु को स्पर्श करने पर यह पता चलता है कि वो ठंडा या गर्म है, तो उसे हम तापमान कहते हैं। तापमान की इकाई 4 होती है, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोल सकते हो, केल्विन कह सकते हो, फ़ारेनहाइट होता है और क्या होता है, र्यूमर होता है। इसके बाद जैसे हम बात करने वाले थे कि यहाँ पे जो सेल्सियस होता है उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं। स्टार लगा के जो पॉइंट है कि भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हो आप, 273 जोड़ते हैं। ठीक है भाइयों, ये तो हो गया किसके लिए, केल्विन के लिए, कि केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ेंगे, 273। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सूत्र होता है इनको, तापमान की इकाई को एक दूसरे में चेंज करने का, वो क्या होता है, C/100 बराबर F- का 32/180 होता है, बराबर क्या होता है, R/80 होता है। इसके द्वारा हम र्यूमर, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तीनों में मान चेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है आपके पास, सेल्सियस होता है, ये क्या होता है, C सेल्सियस होता है, और जो F होता है वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है, क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और R क्या होता है यहाँ पे, र्यूमर होता है, R क्या होता है यहाँ पे, र्यूमर होता है। इनकी इकाइयों को हम चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस या र्यूमर, तीनों में एक दूसरे को हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम बात करें कि भाई जो इनको मापने की जो इकाई है, जैसे कि भाई टेकामीटर है या डेसी सेंटीमीटर है, पेंटा है या फिर हेक्सा है, इनको हम किस तरीके से याद करेंगे इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि भाई डेसीमीटर होता है, और ये होता है सेंटीमीटर होता है, और मिली, माइक्रोमीटर, डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, तो इसको तो बोलेंगे 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, और यहाँ से उसके बाद बोला जाता है 10 की घात -6, 10 की घात -9 और 10 की घात -12। डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिकोमीटर। डेसी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर, इनको आप इस क्रम में याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है डेकामीटर, फिर आता है हेक्टामीटर, फिर आता है किलोमीटर, डेका, हेक्टा, किलो, माइक्रोमीटर, फिर आता है किलो के बाद में आता है मेगामीटर, फिर आता है क्या, गीगामीटर, गीगा के बाद में आता है पिको के बाद में क्या आता है, हेक्सामीटर। ठीक है, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, पिको और हेक्सा। यहाँ पे बात करेंगे डेका को 10 की घात 1, 10 की घात +2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा 9, 10 की घात 15, ये 12 हो जाएगा, और 10 की घात 15 हो जाएगा। जो हेक्सामीटर है वो 10 की घात 15 होता है, इसको भी आपको याद करना है, इसको भी क्या करना है, आपको याद करना है कि भाई यहाँ पे डेसी सेंटीमीटर है, 10 की घात -1, याद कैसे करेंगे हम, डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, पिको और हेक्सा। यहाँ से बात करें कि डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये लिख लिया, 10 की घात -1, -2, -3, फिर आता -6, फिर आता -9, फिर -12। ऐसे ही डेका को 10 की घात 1, 2, 3 किलोमीटर को, मेगामीटर को 10⁻⁶, फिर आता है ये गीगा 10⁻⁹, पिकोमीटर 10⁻12 और हेक्सा कितना आता है 10⁻12। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्लास में लेके आऊंगा मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस, और जो टेम्परेचर की इकाई है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें,
लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।